देखिए जहां तक पढ़े हैं उसके आगे पढ़िए। जहां तक पढ़ लिए हैं हम लोग अभी तक मिरर फॉर्मूला पढ़ लिए, मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला याद है किसी का? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना 1/f और इक्वल टू कितना r/2, ये पढ़ चुके हैं हाँ कि ना। अच्छा हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन वाला बात कर चुके हैं, जिसको दिखाते हैं किससे, m से। m इक्वल टू कितना होता है आपको पता है? h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज। अब बाय में क्या चीज h1 मतलब क्या चीज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या सर माइनस v बाई यू, माइनस v। अच्छा v मतलब कौन, हाँ इमेज डिस्टेंस। अब बाय में कितना u मतलब कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, याद है सबको? क्वेश्चन लिखिए आप, सवाल लिखिए सवाल। लिखिए क्वेश्चन है, देखिए इफ द इमेज फॉर्म्ड, if the image formed by a mirror, if the image formed by a mirror for all position, for for all position, for all position of the object placed, of the object placed 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 in in front of front of front of हो गया, कॉमा दीजिए। it is always diminished 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 कॉमा erect, diminished के बाद कॉमा erect and virtual फुल स्टॉप। आगे लिखिए स्टेट स्टेट मतलब बताओ, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, स्टेट स्टेट द टाइप ऑफ मिरर and also draw a ray diagram, and also draw a ray diagram। TO2 justify your answer, justify your answer फुल स्टॉप। लिखिए राइट WRIT राइट वन ONE यूज सच मिरर, राइट वन यूज सच मिरर आर पुट TO2 put 2 and y, put TO2 and y WHY। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड किए पहले हमसे, पॉज कीजिए। क्वेश्चन हमारा मिरर जो है कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब याद रखिएगा कॉन्वेक्स ऐसा मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए उसका इमेज हमेशा उल्टा ही बनेगा, उल्टा नहीं सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ये देखिए ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमको पता है कि ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका पोल है ना, ये हो गया क्या चीज कुछ हो नहीं, ये क्या हो गया है, अरे एफ फोकस पहले फोकस, और ये क्या हो गया सी। आपको पता है कि हम लोग हमेशा जो है मिरर के है ना, मिरर के राइट साइड में ही, राइट के लेफ्ट साइड मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहीं किसी दुनिया में यहाँ रख दिए, लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है ना। हम लोग यहाँ से क्या किए, एक रे पास किए, देखिए ध्यान दिए, ऐसा रे पास किए रे यहाँ से पास किए, यहाँ पे आया है ना, और ऐसे पॉलिश किया गया, ऐसे ये पॉलिश किया हुआ ना जी, पॉलिश किया गया है। तो यहाँ से बेचारा क्या करेगा, वो लौट जाएगा,
लौट जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर लौटेगा, इधर लौटेगा, ऐसे देखिए ऐसे लौटेगा, आगे ना ऐसा लौटेगा, ऐसे इधर जा रहा है, देखिए जा रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे। पर आपको लगेगा कि वो जो ना जो लौटा है वो कहाँ से निकल के आ रहा था, फोकस निकल के आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा, है ना। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये बेचारा ऐसे आया, यहाँ हिट किया, ऐसे निकल गया। बट आप देखिएगा ऊपर से तो लगेगा ये जो रे है ना इधर से नहीं आ रहा है, वो रे कहाँ से आ रहा है, फोकस निकल रहा है, बुझाया। अच्छा सेकंड रे क्या होगा सर, सेकंड रे जो होगा देखिए, सेकंड रे जो होगा देखिए सेंटर से पास करेंगे, सेकंड रे जो है सेंटर से पास करेंगे, देखिए यहाँ से एक रे आया, ये देखिए ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, बट यहाँ पॉलिश किया हुआ है ना, पॉलिश किया हुआ है, पार तो करेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये रे जो ना मेरा सेंटर से आ रहा था, सेंटर पर जा रहा है, ये रे जो यहाँ से सेंटर के पास जा रहा है, सेंटर के पास। और आप पता है कि कोई भी रे अगर सेंटर में जा रहा है, तो अगर सेंटर में जा रहा है तो वापस वहीं से लौट जाता है, ये देखिए लौट गया, देख रहे हैं, उधर से गया भी था, इससे गया और ऐसे लौट गया। ये इमेज का, ये रे का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रे इमेज से सेंटर में गया तो सेंटर से लौट जाता, वो गया और वापस लौट गया। अच्छा दोनों लौटते हुए कहाँ मिला, ये यहाँ मिला, देख रहे हैं, ये आ गया आपका इमेज, ये देखिए इमेज, देख रहे इमेज, ऐसा था ऑब्जेक्ट और वैसे ही एक इमेज बना, सीधा इमेज बना। और ये मिरर के पीछे, मतलब कि मिरर ऐसे है ना, मिरर, अरे आप शक्ल जो देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, इसके इधर बुझा रहा आप लोगों को, और ये होगा पीछे, इसलिए बोलते हैं कि आपका जो इमेज बना है वो मिरर से पीछे बना है। ये कैसा बन गया, वर्चुअल। और देख रहे सीधा है, सीधा है मतलब इरेक्ट, और छोटा है तो डिमिनिश्ड, समझा ना। इसको ड्रॉ कर लिए, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो लिखिए, लिखिए व्हेन द इमेज, अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो लिखिए इसका आंसर, लिखिए व्हेन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, when the image of the object for for all position, for all position, ध्यान से सुनिए फिर से, हम क्या बोल रहे हैं कि भैया कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए, ऑब्जेक्ट आपका मन है तो अमेरिका में ले जाइए, अमेरिका में यहाँ ले जाइए, हमेशा उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, याद रखिए हमेशा बनेगा इरेक्ट, हमेशा बनेगा इरेक्ट, और बनेगा वर्चुअल, और क्या बनेगा डिमिनिश्ड। ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा मिरर को पहचानने का, ठीक है ना। देखिए व्हेन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑल पोजीशन इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फ्रंट ऑफ मिरर, front of mirror is diminished comma erect, diminished comma erect and virtual, comma the mirror must be, the mirror must be, अगर ऐसा इमेज फॉर्म हो रहा है तो आपका मिरर जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है ना, मिरर मस्ट बी कॉन्वेक्स, मिरर मस्ट बी कॉन्वेक्स, अगर मिरर कॉन्वेक्स मिरर है तभी ये तीन चीज होगा। फुल स्टॉप दीजिए, आगे लिखिए, लिखिए इन दिस फिगर, इन दिस फिगर, ये देखिए ये भी ध्यान दीजिए, फिगर में ये आपका है ऑब्जेक्ट, है ना, तो ऑब्जेक्ट हाइट को दिखाते हैं कैसे, देखिए ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलिए ए, इसको बोलिए बी, हाँ के ना, अगर ये ए है ये बी है, अच्छा ए बी कौन है, लिख दीजिए ए बी कौन है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा इसको देखिए, ये हो गया ए डैश, ये हो गया क्या चीज, बी डैश, तो आप क्या बोलेगा कि सर ए डैश और बी डैश कौन है, बोलिए, अरे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, अरे इतना बड़ा हाइट है, समझ रहे हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कितना बना, इतना छोटा बना, तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। तो लिखिए आगे क्या बोले, इन दिस फिगर ए डैश बी डैश, इन दिस फिगर ए डैश बी डैश इज वर्चुअल, इज वर्चुअल, इज वर्चुअल कॉमा इरेक्ट, वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इन दिस फिगर ए डैश बी डैश, अरे ऐसा ही डैश, ये देखिए ए डैश बी डैश इज वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी, क्या बोले, डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी held in HELD held in front of a convex mirror, in convex mirror। उतना बड़ा क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। सेकेंड चीज पूछा गया है कि आप बताइए इस मिरर का यूज आप कहाँ कीजिएगा, अपना जिंदगी में इस मिरर का यूज कहाँ कीजिएगा। तो हमारे लिए बेस्ट कहाँ रहेगा बोलिए, ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल समझते हैं, अरे गाड़ी में जो मिरर यूज करते हैं हम लोग साइड व्यू देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स, ठीक ना। नीचे लिखिए, देखिए कॉन्वेक्स मिरर, लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर is used as a rear view, REAR, rear view mirror by drivers of automobiles, drivers लिखिए, drivers of ऑटोमोबाइल ड्राइवर के लिए यूजफुल। तो कौन देखेगा, हम देखेंगे उसमें, जो बैठे हुए देखेगा, हैं, ड्राइवर्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल और है, क्या लिख लिया, क्या नीचे लिखिए सच अ मिरर हैज अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। इसका थर्ड पार्ट था कि हम लोग इस मिरर का यूज क्यों करेंगे, ऑटोमोबाइल में इस मिरर का यूज क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि इसका जो व्यू है दिखने का वो लार्जर है, बहुत बड़ा चीज को देख रहे हैं, बहुत बड़ा चीज को देख रहे हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था उसका साइज कितना दिखाया, इस तरह दिखाया। इसलिए हम लोग ऑटोमोबाइल जो है ना गाड़ी में यूज करते हैं कि बड़ा बड़ा गाड़ी जो है ना, गाड़ी पीछे रहेगा तो आपको दिखाएगा, उसका साइज छोटा दिखाएगा, हाँ ऑडी आ रहा है, हाँ ट्रक आ रहा है, ऐसे है ना। तो वही कहा गया है कि आपका कॉन्वेक्स मिरर जो है बड़ा बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट को स्मॉल करके दिखाता है सामने, बुझाया। चलिए फिर ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, define radius of curvature of spherical mirror, define radius of curvature of spherical mirror। आपको स्फेरिकल मिरर का रेडियस को डिफाइन करना है ना। आगे लिखिए, इसके बाद लिखिए फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ, find the nature and focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is plus 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस को लिखिए और इसको रीड कीजिए पहले, तब हम बताएंगे। पॉज कर दे वीडियो को, रिक्वेस्ट है ना। अभी 6 महीना है समय, पढ़ लीजिए, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर चाहते हैं जिंदगी में खुश रहना, चाहते भी क्या, चाहते ही है हमें कि हम खुश रहे, है ना। तो अगर चाहते हैं वो खुशी के लिए, है ना, तो 6 महीना जो है ना थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब उतना थोड़ी पढ़ना है, अभी 10th में थोड़ा सा पढ़ना है। पढ़ना किसको बोलते हैं ना, पूछो जो तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी का तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए दिन रात पता नहीं चलता बच्चा, दिन कब हुआ, सूरज कब हुआ, कब डूब गया। तो पूछा सुबह हुआ था, उसको पता नहीं सुबह कब हुआ, रात कब हुआ उसको पता नहीं है, टाइम क्या होता है उसको पता नहीं, टाइम क्या होता है, सो घंटा पड़ गया वो, समझे। एक लड़का इस बार टॉप किया, रैंक 4th आया, है ना। फर्स्ट यूपीएससी में फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़की ही थी, और 4th लड़का कर गया, एक लड़का, वो भी उसका नाम था ऐश्वर्य, क्या नाम था, ऐश्वर्य। लोग उसको चिढ़ाते थे ऐश्वर्या बोल के, चिढ़ाया करते ऐश्वर्या।
ऐश्वर्या लड़की बोल के है, लड़का टॉप किया। आज देखिए उसका नाम सब क्या बोलते हैं, गौरव से नाम लेते हैं। अब उसका नाम सही से बोलते हैं कि ऐश्वर्या ने टॉप किया, ना कि ऐश्वर्या ने टॉप किया। समझे? इसको बोलते हैं अपना नाम बदला लेना, दिखा दे सबको कि अब सही सही पूरा पेपर में आया भैया ये ऐश्वर्य है, ना कि ऐश्वर्या था। पर हमारे लोग क्या है, अरे सब सही है, छोड़ो ना, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा फिर लेते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा बतिया लेते हैं। टाइम तो अपना है बाबूजी का, सरकारी टाइम, बाद में मालूम चलेगा ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। सो जिंदगी में कुछ नहीं बनना तो बेकार जिंदगी है, कुछ तो बनो यार। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अच्छा ये 24 दिया हुआ था, ये क्या था, ये कोई बता क्या दिया था, आर था, आर दिया हुआ था, आर इक्वल टू 24, 24 नहीं दिया हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा तो प्लस 24 दिया हुआ था, समझते हैं? और पता होना चाहिए कि प्लस 24 है ना, कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें आर पॉजिटिव होता है, वो बताएगा? कन्वेक्स कॉनकेव, कन्वेक्स, वेरी गुड। देखिए ऐसे देखिए है ना, ये मिरर तो होगा नहीं, कौन सा मिरर होगा, ये मिरर होगा, दिस मिरर। इससे पकड़िएगा कि उससे पकड़ के भैया कौन सा मिरर मेरा काम करने वाला है। ये देखिए ये आपको मिरर है ऐसे, ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये एफ रहा होगा, ये आर रहा होगा, है ना। ये आर देखिए ये राइट साइड में है, देखते हैं मिरर के राइट साइड में है, इसलिए कैसा है, इसलिए पॉजिटिव है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, है ना जी। और कितना है ये चीज, प्लस 24 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल हो गया कि इस ये जो मिरर है वो कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ना। क्यों सर, क्यों? क्योंकि इसका आर जो है पॉजिटिव है। अगर यही आर अगर नेगेटिव दिया होता तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए ना, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कि कॉनकेव मिरर में आर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में आर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये बता चुके हैं आपको हम। अच्छा, अगर आपका आर जो है, आर दिया हुआ है प्लस 24 दिया हुआ है, तो आपसे पूछना क्या पूछ लिया, बताइए कि एफ कितना होगा। तो हमको पता है कि एफ कितना होता है, आर बाई टू, आर बाई टू, है ना। तो आर कितना है, 24 बाई टू, कट कितना हो गया 12 ना जी। एफ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। लीजिए फोकस आपका आ गया। इतना पहले ड्रॉ लिख लिया, पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, लिख लिया पहले, फिर लिखवाते हैं इसके बारे में हम। कि डिफाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, डिफाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लिखवा रहे हैं वही एग्जाम लिखिएगा। लिखिए, लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the radius of the sphere, is the radius of the sphere of which spherical mirror is a part, of which spherical mirror is a part। समझे? of which spherical mirror is a part, is a part, है ना। ये क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कुछ नहीं है, ये तो ये चीज है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। देखते हैं ये स्फीयर, देखिए ये स्फीयर है, स्फीयर का क्या चीज है, पार्ट है। यहाँ से यहाँ देखिए ये रेडियस है, यहाँ से क्या है, रेडियस है, यहाँ से रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, वही बोला गया रेडियस है ना। तो उसका आपका जो मिरर है ना, मिरर उसका एक पार्ट है, स्फीयर का मिरर का एक छोटा सा पार्ट का रेडियस है वो। बुझाया क्या बोले सो? अरे रेडियस क्या है, बस बोलिएगा कि स्फीयर से ये डिस्टेंस, रेडियस डिस्टेंस, इसको आर बोलते हैं आप, है ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए तो लिखिए एन ऑब्जेक्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर इन साइज, लास्ट क्वेश्चन आज का है, 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance, अब खुद से सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को, पढ़ के 2 बार पढ़िएगा क्वेश्चन को ढंग से और ट्राई कीजिए। सबसे पहले अगर बनता है डायग्राम बनाइए, नहीं बनता तो सॉल्व कीजिए। क्या बोले, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। डायग्राम बना पाते हैं तो बहुत बढ़िया। हाँ, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर
in size is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। क्वेश्चन लिखिए इसमें आगे, इसका आगे लिखिए फाइंड द पोजीशन कॉमा नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। आपको 3 चीज निकालना है इस क्वेश्चन में। जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन से आपको निकालना है पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन कहाँ बन रहा है, ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है, उल्टा है कि सीधा है, ठीक ना। और क्या पूछा गया, हाइट ऑफ इमेज, अगर उल्टा है तो कितना हाइट का है, सीधा है तो हाइट से कितना है उसका। ये आपको 3 चीज निकालना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। सबसे पहले कौन सा मिरर दिया हुआ क्वेश्चन में कौन सा मिरर है जी? हाँ, तो लिखिए कॉनकेव मिरर के लिए आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या? अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, गिवन। लिखिए गिवन दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दिखाते कैसे है? H1 से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाते कैसे है? H1 से। अरे H1 से ना, अरे कम हो गया रहते हो यार। H1 से ये कितना दिया हुआ है? ये 4 सेंटीमीटर। आप पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, पता है क्या आपको? ये +4 हो गया, ये तो पता नहीं ना है। अच्छा आगे लिखिए, आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना दिया, बोलिए। यू दिया 25 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस का माइनस का क्योंकि भैया फ्रंट मिरर के फ्रंट बनता है, ये हो गया माइनस का। तो थर्ड क्या दिया हुआ सर? थर्ड दिया फोकल लेंथ एफ दिया हुआ, एफ कितना दिया हुआ बोलिए? एफ दिया 15 सेंटीमीटर। तो पता है कि कॉनकेव मिरर में जो है एफ जो होता है कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग सारा। अच्छा हमको निकालना है पहला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। इसका मतलब समझते हैं, पोजीशन मतलब होता है डिस्टेंस निकालना, है ना। डिस्टेंस कि मतलब कितना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, है ना। तो हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? यूज कौन सा मिरर? यूज मिरर फॉर्मूला। और हमको मिरर फॉर्मूला पता है कि 1/v + 1/u = 1/f, है ना। हमको अच्छा इमेज मतलब समझते हैं, इमेज को कहते हैं v कहते हैं, पता ना। तो आपको 1/v निकालना है, तो 1/v = कितना बोलिए? 1/f माइनस कितना? 1/u, है ना जी। अच्छा आगे आ जाइए, तो 1/v = 1/f, f कितना है? माइनस का 15 माइनस फॉर्मूला का माइनस, और 1 कितना? 1/u कितना है? माइनस का 25, ठीक ना जी। सॉल्व करते हैं इसको, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना बोले, कितना होगा? पहली बात ये देखिए, ये हो गया -1/15, अब माइनस प्लस 1/25, इसका एलसीएम कितना बोलिए? 75। वेरी गुड, 75। इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, कितना हो गया? माइनस का 3 प्लस ये कितना हो गया? अरे यार 5 आएगा, तुम लोग का भी इंग्लिश खराब है, मैथ खराब है। 5 होगा, ये 3 आएगा, ये प्लस का 3, है ना। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 5 -2 बाई कितना? 75। ये हो गया 1/v। वो v का निकालना हो तो क्या करते हैं? उलटते हैं तो v = कितना हो गया? v = -75 कितना? 2। इसको डिवाइड कीजिए, कितना है बोलिए? -37.5, ये v हो गया। हेंस क्या बोलेंगे? हेंस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, हाँ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज कितना?